अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करूंगी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में करवाए जाने वाले इवनिंग डिग्री प्रोग्राम्स के रिलेटेड। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं कि हम बात करेंगे कि इवनिंग डिग्री प्रोग्राम्स में क्या नाम खुद ब खुद आ जाता है। बच्चों, इवनिंग डिग्री प्रोग्राम्स में नाम खुद नहीं बल्कि आप लोगों को इसमें अप्लाई करना पड़ता है। बेशक आपने एडमिशन के वक्त 3000 पे किया था फर्स्ट एंट्री टेस्ट के लिए और 1500 सेकेंड एंट्री टेस्ट के लिए एक्स्ट्रा भी पे किया था, लेकिन आपको 1000 रुपीज़ का वाउचर बाय करना पड़ेगा। पोर्टल से जाके डाउनलोड करके उसको पे करना पड़ेगा। अब बता देती हूँ, सबसे पहले आपने UAF की वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे जाके आपने अपने जो लॉगिन पोर्टल है उस पर अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड लिख के जैसे ही जो इंटरफेस आएगा, ठीक है, आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, ये जो अभी स्क्रीन पे आने लगा है। आपने इसमें से एडमिशन वाउचर सेल्फ फाइनेंस का प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद ये 1000 रुपीज़ का वाउचर आप लोगों ने किसी भी HPL, NBP या MCB की बैंक में पे करना है। उसके बाद आप लोगों ने आप लोग अहल हो जाएंगे कि आपका नाम इवनिंग प्रोग्राम्स में भी आए, ठीक है। क्योंकि इस तरह होता है, बच्चों का अक्सर मेरिट इवनिंग में बन रहा होता है लेकिन उनका नाम नहीं आता क्योंकि उन्होंने ये 1000 रुपीज़ का वाउचर पे नहीं किया होता। इसके अलावा अगर बात करें कि क्या क्या आप लोगों को इवनिंग में डिफ़िकल्टीज़ या डिसएडवांटेजेस जिसको कहें वो पेश आ सकते हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि बच्चों, अगर आपने इवनिंग की डिग्री में अप्लाई किया है, ठीक है, इवनिंग में पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोगों को फ़ीस 30 से 40 हज़ार मॉर्निंग की निस्बत वही डिग्री 30 से 40 हज़ार एक्स्ट्रा पे करके पर सेमेस्टर पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा इवनिंग की कुछ टाइमिंग्स ऐसी होती हैं कि बच्चे अपने घर को वापस नहीं जा सकते, ठीक है, क्योंकि शाम हो रही होती है। सुबह 12 बजे से लेके शाम 4 या 5 बजे तक क्लासेस होती हैं। अक्सर 1 बजे शुरू होती हैं और 4-5 बजे तक जाती हैं, जिसकी वजह से डे स्कॉलर्स के लिए ये मुश्किल हो जाता है कि वो अपनी स्टडी अब डेली घर आएँ, घर से फिर जाएँ यूनिवर्सिटी इवनिंग के टाइम, ठीक है। तो फिर उनको हॉस्टल रखना पड़ता है। हॉस्टल की फ़ीस आप लोगों को सेपरेटली पे करनी पड़ती है। हॉस्टल में यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के हॉस्टल्स में आप लोग सिर्फ रहाइश के पैसे देते हैं, मैस आपका अपना होता है, यानी आप लोगों ने खाने पीने का इंतज़ाम अपना खुद करना पड़ता है, ठीक है। दूसरा ये ख़र्चा। तीसरा फिर आप लोगों को ये होता है कि अब हमने पढ़ना कंसिस्टेंसी से है या नहीं। आप लोगों की क्लासेस का स्केड्यूल मॉर्निंग वाले बच्चों से डिफरेंट होता है। बहुत से बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम, क्या इवनिंग में वो डिग्री करना वर्थ इट है या नहीं। बच्चों, किसी भी डिग्री को वर्थ इट बनाने के लिए आप लोगों के अंदर जो स्किल्स हैं वो होना ज़रूरी है। अब अपनी डिग्री को कैसे बेनिफिशियल बना सकते हैं इवनिंग वाले बच्चे भी। आप लोग मॉर्निंग के टाइम कोई स्किल वगैरह सीखना शुरू करें। कहीं अगर आप लोगों ने फॉर एग्ज़ाम्पल डिग्रीज़ जैसे ITS, CS है, SC है, डाटा साइंस है, डाटा एनालिटिक्स है, इन डिग्रीज़ में इवनिंग में अब अपने पैसे लगा लिए हैं, तो आप लोग कोई मॉर्निंग के टाइम स्किल सीखें, कोई कोर्स सीखें, ठीक है, कोई इंटर्नशिप अपने लिए ढूंढें। चले पहले 2 सेमेस्टर्स में तो आप लोगों के लिए मुश्किल है, लेकिन तीसरे से शुरू करें। अपने दिल में ये रखें कि हमने अब कुछ करके दिखाना है। अगर हमने इस डिग्री को अपने लिए बेनिफिशियल बनाना है तो हमने स्किल पे अपनी पे वर्क करना है। अब बहुत से बच्चे मुझसे ना हार्ड साइंसेस की डिग्री का पूछते हैं, ठीक है। हार्ड साइंसेस की डिग्री की चलें पहले बाद में बात करते हैं, ठीक है। पहले मैनेज फ़ी कर लेते हैं। अपने एक्सपेंसेस आप खुद जो ना अपने एक्सपेंसेस अपने आप पे उठाएं। वो कैसे कि आप लोग कोई छोटी मोटी जॉब करना शुरू कर दें। बॉयज़ इजीली पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हैं। गर्ल्स के लिए मुश्किल होती है, लेकिन गर्ल्स को भी करीब आप अगर कहीं हॉस्टल वगैरह में शिफ्ट हुई हैं, आप लोगों को कहीं ना कहीं टीचिंग वगैरह की जॉब ही मिल जाती है। ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दें। अपना अगर आपके पास कोई स्किल है तो अपना यूट्यूब चैनल बनाएं। इसके अलावा बेबहा ऑप्शन है। अगर आपने कुछ करना है, आपके अंदर विल पावर है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने हार्ड साइंसेस की डिग्री जैसे BS ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी, फिज़िक्स, इंग्लिश, बायोकेमिस्ट्री, ये वाली डिग्रीज इवनिंग में करनी है। बच्चों, पहले तो मैं ये कह दूँ कि टीचिंग सेक्टर्स में जॉब नहीं आ रही अभी। प्राइवेट टीचर्स हैं, उनकी फ़ीस पोस्ट में 14-15 हज़ार या मैक्सिमम 20 हज़ार तक होती है। तो आप लोग अपनी उसी डिग्री का 60 हज़ार तक पे कर रहे हैं इवनिंग में, ठीक है।
तो वो मैं आप लोगों को मशवरा नहीं दूंगी कि आप लोग ये वाली डिग्रीज़ इवनिंग में करें, क्योंकि एक तो आप लोगों को टाइम मैनेज करना पड़ेगा, हॉस्टल एक्सपेंसेस अलहदा से होंगे, इसके अलावा आपके खाने का, मेस का, उसके बाद हर 3 माह बाद तो सेमेस्टर ख़त्म हो जाता है। 6 माह की तो बात ही की जाती है, लेकिन 3 महीने के अंदर अंदर सेमेस्टर कंप्लीट हो जाता है। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पे भी मुझसे कांटेक्ट में रह सकते हैं। वहाँ पे मैं न्यू से न्यू अपडेट फौरी बच्चों के साथ शेयर करती हूँ, स्कॉलरशिप्स के रिलेटेड, ठीक है। और इसके अलावा मैं यही कहना चाहूँगी, बहुत से बच्चे पूछते हैं कि क्या इवनिंग में स्कॉलरशिप्स आती हैं। बच्चों आती हैं, लेकिन बहुत कम आती हैं। सेल्फ फाइनेंस पे क्योंकि आपने अपने डिग्री में एडमिशन लिया होता है तो चांसेस कम होते हैं। लेकिन पिछली मरतबा जो होनहार स्कॉलरशिप आई थी वो सब स्टूडेंट्स के लिए थे, उसमें मॉर्निंग और इवनिंग वाले दोनों एलिजिबल थे। कह तो यही रहे हैं कि इस दफ़ा भी आएगी, लेकिन आप लोगों ये ख्याल रखें कि आप लोग अगर ना भी आए खुदा ना खास्ता तो आप लोग अपने जो एक्सपेंसेस हैं वो ख़ुद बेयर कर सकें। अगर आपका मतलब ये है कि मैंने अब इवनिंग में ही एडमिशन लेना है, इसी डिग्री में लेना है, तो आप लोग अपने एक्सपेंसेस खुद बेयर करना सीखें। ओवरऑल मैं यही कहना चाहूँगी कि आपने ख़ुद अपनी डिग्री को वर्थ इट बनाना है। अगर आप अपनी स्किल्स पे वर्क करेंगे तो डिग्री ऑटोमेटिकली वर्थ इट होगी। लेकिन अगर आप लोग किसी मिडिल क्लास या अपर क्लास से बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास को तो चले छोड़ दें, अपर क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, तो तभी आप हॉस्टल की लाइफ अच्छे से गुजार सकते हैं, क्योंकि हॉस्टल की लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। आप लोगों को अपने सारा कुछ खुद मैनेज करना पड़ता है, बियर करना पड़ता है। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक माय वीडियोस। थैंक यू सो मच।